हेलो गाइस, दिस इज़ बी के माथुर। गाइस, वीडियो नंबर 5 आ गई है और इसके अंदर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। प्राइवेट स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें नया कॉन्सेप्ट भी आएगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर हैं वो सारे आप करें, हैंड टू हैंड करें, वीडियो को पॉज करके। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए वीडियो नंबर 5 पर। बच्चों, इसके अंदर टोटल एक्स्ट्रास क्वेश्चंस हैं। ये प्राइवेट स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी तो करोगे ही, तो वहां पर काम आएगा। ठीक है बेटा। तो देखो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं CND, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मान लीजिए दो चीज रेशोज में लिखी हुई है और इक्वल है, तो आफ्टर अप्लाइंग CND क्या होता है। देखो, पहले तो ऐसे होता है, ये पहले तो ये ध्यान रखो, जो ऊपर है उसे दो बार लिख लो, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। और जो नीचे है उसे भी दो बार लिखो, ऊपर भी और नीचे भी। उधर भी जो ऊपर है उसे दो बार लिखो, ऊपर नीचे, और नीचे वाले को भी दो बार लिख लो। ठीक है, पहले तो ये, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ये जो प्रोसीजर लग के आया है इसे बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। राइट। अब ये कहाँ यूज होता है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको आइडिया लगेगा व्हाट इज द यूज ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऑलराइट, चलिए। तो गाइज, न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू एन साइन एक्स प्लस टू एल्फा, शो दैट टेन एक्स प्लस एल्फा इज इक्वल टू वन प्लस एन अपॉन वन माइनस एन इंटू में टेन एल्फा। ठीक है। तो देखियो, इसकी पहचान ये है कि दो चीजें इक्वल में होती हैं और कुछ आंसर लाना होता है, एंड दैट इज ऑल्सो इन इक्वल फॉर्म। राइट। तो यहां पर भी इक्वल और यहां पर भी इक्वल, तो ये पहचान है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की। मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप के लिए, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, मैं आपके साथ हूं हर तरीके से। तो गाइज, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना उसको देखो ऐसे लिखो, थोड़ा मैनिपुलेट करके, साइन एक्स अपॉन साइन और एक्स प्लस टू एल्फा, ऐसे लिख लो। इज इक्वल टू में कितना बचा, एन। भाई, ये वाला पोर्शन में इसके अपॉन में ले आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं। देखो, हमें यहां पर वन प्लस एन चाहिए, मतलब एन बाद में, तो इसके अपॉन में क्या है, वन। तो मैं एक काम कर लेता हूं, उसको रेसिप्रोकल कर देता हूं। तो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, चीजें अपॉन में उल्टी हो जाएंगी और ये वन अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को यहां से दिख रहा है आंसर वन प्लस एन और वन माइनस एन है, तो मैं अगर कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड लगाऊंगा तो ऐसी फॉर्म मुझे मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे के दिमाग में इसको रेसिप्रोकल का आइडिया ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड लगा दो और एंड में रिजल्ट ठीक हो जाएगा। बट उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए पहले से ही थोड़ा फोरकास्टिंग कर लो, थोड़ा सोच लो। राइट। चलिए जी, अब लगाते हैं अप्लाइंग CND। अप्लाइंग CND गाइस, एग्जाम में हमेशा फुल फॉर्म लिखना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है। तो लगाते हैं ऐसे, जो ऊपर है उसे दो बार लिखा जाएगा, ऊपर भी लिखा जाएगा टू एल्फा, दिस इज टू एल्फा, और नीचे भी एक्स प्लस टू एल्फा। राइट। नीचे वाले को भी दो बार साइन एक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू, उधर देखो वन को भी दो बार ऊपर नीचे, एन को भी दो बार ऊपर नीचे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। देखो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लग चुका है। ठीक है। अगले स्टेप में आते हैं। तो गाइस, अगले स्टेप में आप देख रहे हो CD फॉर्मूला की फॉर्म बन चुकी है, साइन C प्लस साइन D। देखो, ये D है, यहाँ पे देखो साइन C, ये पूरा C माना जाएगा, माइनस साइन D। CD फॉर्मूला जब लगता है जब दो साइन साइन प्लस में होते हैं या दो कॉस कॉस प्लस में होते हैं, और उधर तो कुछ होना ही नहीं। और देखो, उधर वाला तो रिजल्ट आ चुका है, ऐसी फॉर्म तो हमें आंसर में चाहिए, तो यहां लगाओ CD फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ जी गाइस, तो ये C है और ये D है, लगाओ जी। टू साइन, ओके, दोनों को ऐड करके हाफ, यानी ये और ये ऐड होगा, तो x और x 2x हो जाएगा, और टू एल्फा उधर है ही, और हाफ अपॉन में लग जाएगा फॉर्मूले की वजह से। अब आएगा कॉस। ठीक है, दोनों को लेस करके हाफ, x प्लस टू एल्फा में से माइनस एक्स होगा तो x से x कट, बचा टू एल्फा अपॉन में हाफ, जो फॉर्मूले का हिस्सा है। ठीक है, यहां भी लगाओ साइन C माइनस साइन D, तो टू कॉस, दोनों को ऐड करके हाफ, ये और ये ऐड होगा तो x और x 2x हो जाएगा, और टू एल्फा साथ में है ही। ठीक है, अपॉन में टू, ये टू है। ओके, अब क्या आएगा, साइन, और दोनों को लेस करके हाफ, इसमें से ये लेस होगा तो x से x कट, बचेगा टू एल्फा, और अपॉन में टू है ही। ठीक है, उधर कुछ नहीं करना, उधर तो छेड़ना ही नहीं।
अच्छा जी, अगला स्टेप देखो, 2 से 2 हो गया कैंसिल, और ये 2 इस 2 सब 2 को काट देगा, तो आपको बचेगा x प्लस एल्फा, यहाँ बचेगा कॉस एल्फा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस x प्लस एल्फा, और गाइस यहाँ बचेगा आपका साइन एल्फा, राइट। उधर क्या है 1 प्लस एन और 1 माइनस एन। चलिए देखो साइन अपॉन कॉस, एंगल देखो सेम है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये 10 हो गया। इधर देखो कॉस अपॉन साइन, एंगल सेम है, ये हो गया कॉट, ये कॉट हो गया। इधर क्या है 1 प्लस एन और 1 माइनस एन, ठीक है। अच्छा देखो मेरे को जो आंसर चाहिए था उसके अंदर कॉट नहीं था, उस आंसर के अंदर ना 10 था, ओके। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये वाला 10 तो ओके नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू 1 प्लस एन 1 माइनस एन, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट में रख देता हूं। ये कॉट जब यहां से हटेगा ना उधर जाएगा तो 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, और ये हर बच्चे को मालूम है कि 1 अपॉन कॉट होता है क्या, बोलो 10 अल्फा। तो देखो दिस इज द रिजल्ट। तो ये था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ओके। और न्यूमेरिकल देखते हैं, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और इसे अभी सॉल्व करो। हाँ जी, एक न्यूमेरिकल और आ गया आपके सामने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। आप चाहो तो वीडियो को अभी कर दो पॉज और इसको ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो चलिए जी सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं बाय सी एन डी, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप लिख देना। तो जो ऊपर है उसे 2 बार लिखो, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है जी। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, नीचे वाले को भी 2 बार लिखो, ऊपर भी और नीचे भी, ऑल राइट। उधर भी लगाओ, ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखा जाएगा, ब्रैकेट ऊपर वाले को 2 बार प्लस माइनस और नीचे वाले को भी 2 बार, ठीक है, इस तरह से, ओके जी। अब देखो यहां पर तो गाइस क्या हो रहा है, ये बीच में प्लस है तो देखो m से m हो गया कट, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा कट। उधर तो कोई दिक्कत नहीं, उधर तो आ गया जी कितना 1 और 1 2 हो गया उधर, और ये माइनस का m और ये माइनस का m, माइनस का 2m हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बल्कि 2 से 2 कट भी जाएगा। यहां दिक्कत आ गई, यहां पे लगाना है हमें सी डी फॉर्मूला, लेकिन सी डी फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। रीजन, क्योंकि सी डी फॉर्मूला जब लगता है जब साइन साइन हो या कॉस कॉस हो। अब एक साइन है और एक क्या कॉस, तो सी डी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो कैसे भी करके इसे साइन साइन बनाओ या कॉस कॉस बनाओ, ठीक है। तो आपने 10th क्लास में सीखा था ना, कॉस कुछ भी अंदर हो थीटा तो उसको बोल सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे करके साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा को बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाय 2 बोला तो 90, ठीक है। पाई बाय 2 लिखो या 90 डिग्री लिखो, बात एक है। तो देखो कॉस का ये पूरा थीटा है, तो देखो मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं, ये तो मैंने सॉल्व करके लिख दिया। इधर देखो ये होने वाला है साइन एक्स प्लस एल्फा एज इट इज, कॉस की जगह में लिखूंगा साइन, और यहां लिखूंगा 90 माइनस थीटा, थीटा का है ये रहा, तो एक्स माइनस एल्फा, ये थीटा है मेरा, होल अपॉन ये एज इट इज, इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं, ये माइनस कॉस को लिख दो साइन 90, ये आ गया माइनस थीटा की जगह ये वैल्यू एक्स माइनस एल्फा। तो देखो प्रॉपर तरीके से ब्रैकेटिंग करो, ठीक है। अब करते हैं गाइस, अब लगाते हैं इसमें सी डी फॉर्मूला। तो देखो ये सी है पूरा और ये पूरा डी है, तो लगाओ जी सी डी फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, पूरा प्रॉपर इसका ध्यान रखना है। या फिर आप एक काम करो, थोड़ा सा और इजी बना लो। देखो एक स्टेप अगर फालतू हो जाए और क्वेश्चन गलत ना हो तो ये अच्छा होता है, माइनस अंदर भेज देते हैं। लेकिन स्टेप बचाने के चक्कर में अगर गलत हो जाए तो बेटा बहुत दुख होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, आप लोग अच्छे बच्चे हो। माइनस अंदर गया तो साइन देखो चेंज कर दिया मैंने। अब ना ये 2 से 2 हो गया कट, तो ये माइनस का 1 अपॉन m। अब टेंशन नहीं है 2 2 3 3 ब्रैकेट की, अब ये पता है कि ये एक ब्रैकेट है और ये पूरा एक ब्रैकेट है, ठीक है। अब लगाते हैं इसके अंदर सी डी फॉर्मूला, चलो। हाँ जी, तो सी डी फॉर्मूला ये सी और ये डी, साइन साइन, तो लगाओ 2 साइन, दोनों को ऐड करके आधा। तो जब ये वाला पोर्शन इसमें ऐड होगा तो देख रहे हो एक्स से एक्स होगा कट, एल्फा एल्फा 2 एल्फा और पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 बचेगा और 2 एल्फा बचेगा, और अपॉन में 2 तो आएगा, है ना, सी प्लस डी बाई 2 हुआ ये, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट खोलने का कितना बेनिफिट हुआ, अदरवाइज हम घूम जाते हैं उसके अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। अब लगाओ कॉस, अब क्या होगा, इसमें से ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एल्फा से एल्फा कट, एक्स और एक्स 2x और माइनस का ये है, मतलब 2x माइनस पाई बाय 2 और होल अपॉन 2, ठीक है गाइस। उधर तो माइनस 1 अपॉन m आपका इंतजार कर रहा है, आओ मुझे भी ले जाओ, कोई बात नहीं, इंतजार कर बेटा तू। अब देखो ये सी है और ये डी है, यहाँ भी लगाओ साइन माइनस साइन का, तो 2 कॉस से स्टार्ट होगा, ये दोनों को ऐड करो, ये इसमें जब ऐड होगा तो एक्स से एक्स कट हो जाएगा, ये वाला एल्फा एल्फा 2 एल्फा और पाई बाय 2 बचेगा,
तो π/2 और 2α/2, ठीक है। यहाँ लगाओ साइन और यहाँ भी लगाओ, इसमें से ये माइनस होगा तो सेम बचेगा वही ऊपर वाला। देखो मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं जानबूझ के आपके लिए ना स्टेप सारे लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। 2 से 2 हो गया कट, ये हुआ साइन, ये 2 जब इसके अपॉन में जाएगा तो देखो π/4 हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि 2 से 2 कट नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, ये π/2 होल/2, तो ये फिर ऐसे करके ऐसे 1/2 बन जाता है, तो π/4 बन जाता है वो, ठीक है। और ये 2 इसके अपॉन में जाएगा तो अल्फा हो जाएगा, कॉस इसके अपॉन में जाएगा तो एक्स, ये π/4 हो जाएगा, ऑल राइट। और ये तो 2 से 2 गया, ये 2 इसके अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस π/4 और अल्फा, साइन इसके अपॉन में जाएगा तो x माइनस π/4, उधर -1/m आपका वेट कर रहा है, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूँ, जरा आप सोचिए गाइस अब क्या हो रहा है इसके अंदर। देखो सब कुछ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही और रिपोर्ट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, तो 10 लिख दो, 10 π/4 प्लस एक्स, नो प्रॉब्लम। देखो ये क्या है, x माइनस π/4, ये x माइनस π/4 है ना, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट x माइनस π/4, ओके, इज इक्वल टू कितना है, -1/m। अब ये कॉट है, लेकिन हमें तो आंसर 10 में चाहिए था, तो सोचो इस कॉट को 10 कैसे बनाया जाए। तो आपको मालूम है ना 10 को कॉट कैसे बनाते हैं, ये इंप्लाइज के साइन लगे हुए हैं भाई। कॉट है तो लिख दो 10 और यहाँ लिख दो क्या, 90 माइनस थीटा, थीटा ये पूरा है यानी x माइनस π/4, ऐसे करके आएगा, इज इक्वल टू में -1/m है। बोलो बात पकड़ आई कि नहीं आई। देखो गाइज यहाँ तक आ गए थे, यहाँ से मैंने डेटा लिख दिया इधर। अब देखो इधर ये माइनस ना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इस माइनस का करते हैं पहले ट्रीटमेंट। 10 ये क्या है, π/4 प्लस अल्फा, ऑल राइट, इंटू, बीच में इंटू का साइन है, इसके अंदर से मैं माइनस ले लेता हूँ कॉमन। तो आपको मालूम है ना कॉट के अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये कॉट हो गया और ये हो गया π/4 माइनस एक्स, उधर कितना है माइनस का 1/m। अब देखो इस माइनस से माइनस मैंने कर दिया कट, हाँ जी। अब देखो ये बचा मेरे पास 10 π/4 प्लस अल्फा, ऑल राइट, ये कॉट π/4 माइनस एक्स, ऑल राइट, और ये कितना है 1/m बचा। आंसर में देखो मुझे 1/m नहीं चाहिए, मुझे m चाहिए, तो इस पूरे के अपॉन में क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, और ये 1/m है तो इसका कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। आंसर को देख देख के स्टेप पता चल जाते हैं, तो रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगा 1/, सारा अपॉन में हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा π/4 प्लस अल्फा, ये कॉट हो जाएगा π/4 माइनस एक्स, और ये कितना है, ये आपका है 1/m है तो ये m/1 हो जाएगा, m/1, ठीक है। अच्छा 1/10 क्या होता है, कॉट, तो ये हो गया कॉट π/4 प्लस अल्फा, ऑल राइट। तो 1/ कॉट क्या होता है 10, ये हो गया 10 π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू m, ठीक है। देखो ये तो आंसर आ गया, ये भी आ गया, बस ये कॉट कर रहा है डिस्टर्ब। अब इसे बनाओ 10, तो कॉट को 10 ऐसे बनाते हैं गाइस, 10 लिखो या 90 माइनस और थीटा, ये रहा, तो वही फंडा 10th क्लास वाला है ये, तो ब्रैकेट का प्रॉपर ध्यान रखो, π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू m। अरे भाई कॉट थीटा अगर है तो उसे आपने लिखा 10 90 माइनस थीटा, थीटा ये रहा, तो थीटा कुछ भी होगा 90 माइनस कर दो, कॉट 10 बन जाएगा। अब करो उसे सिंप्लीफाई, हाँ जी, माइनस अंदर गया तो 10, ये π/2 तो रहेगा, माइनस अंदर जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, उस वाले को छेड़ना नहीं, वो हमारा आंसर आ चुका है, m इज ऑलरेडी देयर। π/2 में से π/4 लेस होगा, 90 में से 45 लेस होगा, तो कितना बचेगा 45, नहीं आता है तो एलसीएम ले लो जी, आपका आंसर आ गया। और बहुत से बच्चे कहते हैं अरे सर आंसर कहाँ आया है, ये आगे लिखा था ये पीछे लिखा था। अरे भाई मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, प्राइवेट स्कूल में खासकर, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो मैंने आपको सिखा दिया। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपके सामने, एंगल थीटा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा, मतलब एंगल थीटा के 2 पार्ट हैं, थीटा के यहाँ पर 2 पार्ट हैं, एक पार्ट को ए मान लो, एक पार्ट को बी मान लो, ठीक है जी। सच दैट, तो देखो पहली कंडीशन तो हमें ये मिल गई कि ए प्लस बी इज इक्वल टू थीटा, ये पहली कंडीशन मिल गई। अच्छा, इसने कहा है सच दैट टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan थीटा, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट मतलब tan ए इज के टाइम्स टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट मतलब tan बी। एक कंडीशन हमें ये मिल गई कि जो tan ए है मतलब टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज के टाइम्स, ये के हो गया, टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट ये बी हो गया, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट के टाइम्स टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट। एक कंडीशन हमें ये मिल गई, कोई दिक्कत नहीं।
आगे इसने कहा है अदर पार्ट, एंड फाई इज देयर डिफरेंस। अच्छा, जो दो एंगल हुए थे, जो थीटा के दो पार्ट हुए थे, उनका डिफरेंस फाई है, यानी ए माइनस बी आपको मिल गया फाई। ए कंडीशन आपकी ये हो गई। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, और हमसे इसने कहा प्रूफ करो हमारा आंसर ये आना चाहिए, तो दिस मस्ट बी द रिजल्ट। तो गाइज ये जो tan a इज इक्वल टू है k tan b, ये जो हमें इसमें दिया हुआ है k टाइम्स, इसको मैं ऐसे करके बोल दूं tan a अपॉन tan b इज इक्वल टू k, कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 मान लेता हूं। तो देखो अब यहां से क्लियर कट आपको दिख रहा है कि इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा। तो आप इसमें लगाओ सी एन डी। सी एन डी जब आप लगाओगे तो आपका आंसर यहाँ पे 10 में आ जाएगा पूरा, उधर लग जाएगा के प्लस माइनस और 1 उधर का रिजल्ट तो देखो दिख भी रहा है आपको। जब पूरा क्वेश्चन 10 में आ जाएगा तो 10 को बोलो साइन अपॉन कॉस, जैसे tan a है तो साइन ए अपॉन कॉस बी, tan b है तो साइन बी अपॉन कॉस बी। एलसीएम वगैरह लेना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी। नीचे आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी। तो जहां ए प्लस बी बनेगा वहां डाल देना थीटा, और जहां ए माइनस बी बनेगा वहां डाल देना फाई, और रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ट्राई करें, ना हो तो मुझसे पूछें, लेकिन पूरी जान लगा दें पहले आप। हाँ जी, एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस समथिंग प्लस इज इक्वल टू जेड कॉस समथिंग, और आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, ये जो एक्स कॉस थीटा है और वाई कॉस थीटा प्लस 2π/3 है, ये सारे ना इक्वल दिए हुए हैं आपको। जेड कॉस और अंदर है थीटा प्लस 4π/3, इस सबको आप मान लीजिए के, मानो इनका रिजल्ट सबका के है। भाई इसने कहा ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये, मतलब इन सब की वैल्यू जो भी है वो इक्वल रही होगी, तो हमें क्या पता इनकी वैल्यू क्या है, तो हमने मान लिया इन सब की वैल्यू कुछ भी हो वो के है। तो क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी के अपॉन कॉस थीटा, है ना, अपॉन में जब जाएगा उसके, और यहाँ से देख रहे हो वाई की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन कॉस थीटा प्लस 2π/3। ऑल राइट, और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी के अपॉन कॉस थीटा प्लस 4π/3। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर x इतना है तो गाइस 1/x क्या होगा, 1/x, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन के। अब बात आती है सर ऐसा क्यों सोचा, उसके लिए वेट करो, होल्ड करो, अभी समझ में आ जाएगा। y का 1/y, इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा प्लस 2π/3, है ना, डिवाइड बाई के हो गया। इधर z का रेसिप्रोकल 1/z, इसका हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 4π/3, इधर अपॉन में पूरे के आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो मैंने ये क्यों किया, मुझे निकालना है ये आई वॉन्ट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को गाइड ऐसे लिख लूं, एक्स वाई जेड इसमें से कॉमन ले लूं, अगर मैं एक्स वाई जेड कॉमन ले लूंगा तो देखो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो एक्स वाई डिवाइड होगा एक्स वाई जेड से, तो यहां बचेगा 1/, एक्स वाई अगर डिवाइड होगा एक्स वाई जेड से तो यहां बचेगा एक्स वाई तो खत्म, 1/z बचेगा, है ना। और जब वाई जेड होगा इससे डिवाइड तो 1/x बचेगा, और जब जेड एक्स होगा इससे डिवाइड तो 1/y बचेगा। तो कुल मिला के ये बच रहा है 1/, बात तो वही है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल में इसलिए लिखा क्योंकि 1/x की मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी। देखो 1/x 1/y 1/z, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि मुझसे ये वैल्यू पूछी गई है तो मैंने इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके जी गाइस, देखो इसके बाद थोड़ा मैंने लिख दिया पहले से ही। तो 1/x मेरे पास देखो ये निकल के आया था ना, 1/y ये निकल के आया था, 1/z ये निकल के आया था, और मुझे निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जिसको मैं ऐसे लिख सकता था, ऐसे करके लिखा मैंने, यानी ये इसका मतलब यही है और ये मुझे निकालना है, दिस इज 1। तो मैंने क्या किया, पहले अंदर वाला पार्ट निकाल लेता हूँ, 1/x 1/y 1/z, 1/x ये रहा, 1/y ये रहा, 1/z ये रहा। आप देखो पूरे में के कॉमन है, 1/k मैंने लिया कॉमन, ये जिंदा है, देखो जिंदा बचे हुए हैं। यहां लगाओ सी डी फॉर्मूला, मालूम है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये ऐसी छोड़ दो, प्लस लगाओ जी 2 कॉस, दोनों को ऐड करके, तो थीटा थीटा 2 थीटा और 2 पाई और 4 पाई 6π/3 और होल अपॉन 2 तो आता ही है, कॉस अब दोनों को लेस करके c माइनस d/2, इसमें से ये माइनस होगा तो माइनस ये माइनस थीटा से थीटा कट जाएगा, और 4 पाई मतलब 2 माइनस 4 पाई माइनस 2π/3 और अपॉन में 2 आता ही है।
ध्यान से देखो 3 से ये 6 गया तो बचा 2 पाई, तो 2 लो कॉमन, ये वाला 2 इस 2 से कट के कुछ ऐसा बचेगा, इधर 2 से ये वाला 2 कट के कुछ ऐसा बचेगा। कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि माइनस कॉस के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। आगे देखो जी, यहां करता हूं 1/k एज इट इज, ठीक है। कॉस थीटा एज इट इज, ऑल राइट, 2 एज इट इज, और कॉस पाई प्लस थीटा, ध्यान से देखो अपॉन में 2 नहीं है, एन पाई वाली वीडियो, अपॉन में 2 नहीं है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, आई नीड सम स्पेस, राइट। थोड़ा सा यहां भी कर देता हूं, प्लस है ये, चलो 2 का 2, हाँ जी, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस ही रहेगा लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां पर नेगेटिव लगाओ। रीजन, अरे पाई प्लस थीटा, पाई का बॉर्डर ये रहा, प्लस हो रहा है, यहां आ गया थर्ड, थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो ये आ गया। कॉस पाई बाय 3 मतलब 1/2, कॉस 60 1/2, 2 से 2 कट हो गया, तो आई गॉट 1/k कॉस माइनस कॉस, जो कि 0 हो गया, तो आई गॉट 0। तो यार इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब यहां रखो 0, और जब ये 0 हो गया तो 0 से कोई भी टकराएगा तो 0, है ना। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसके बारे में, रुको अभी। देखो हुआ क्या था, हमें लेके आना था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लेके आना था। इसको हमने लिखा एक्स वाई जेड, 1/x 1/y और 1/z, एक ही बात है, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई जेड ये रहा हमारा, ये वाला आंसर आ गया 0। देखो अब ये भी आया है ना, हमने जो आंसर ये निकाला था ना इधर, अभी ये पूरा सारा निकाल के इसका आंसर 0 आ गया, तो 0 से जो टकराएगा वो तो खुद 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है जी। देख लेना इसको, अभी कर लो दोबारा। देखिए गाइस, एक न्यूमेरिकल √3 कोसेक 20 और सेक 20 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो वी नीड टू सॉल्व इट। इसका आंसर 4 आएगा, तो देखो कैसे करके सॉल्व होगा, जरा देखते हैं। तो पहले तो ये कोसेक और सेक को हटाओ और सॉल्यूशन लाओ साइन कॉस के अंदर, तो √3 कोसेक क्या होगा, साइन 20, मालूम है ना कोसेक थीटा 1/sin होता है, सेक क्या होगा कॉस 20, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम ले लो इसका, तो √3 cos 20 एलसीएम इधर आया और साइन 20 इधर आया, और अपॉन में कोई चेंज नहीं हुआ, साइन 20 डिग्री एज इट इज, कॉस 20 डिग्री एज इट इज। देखो साइन कॉस है ना, और थीटा भी सेम है, तो आपको कुछ डबल एंगल फॉर्मूला की याद आ रही है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर याद हो तो, डबल एंगल फॉर्मूला, ऐसा है तो ऐसा, ऐसा है तो ऐसा, तो कुछ कुछ पोज वही बन रहा है, साइन 20 और कॉस 20, बस यहाँ पर 2 की वो है कमी। तो एक काम, तो गाइज देखो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो 2 लगाया मैंने, साइन 20 कॉस 20, ऊपर मैंने कुछ नहीं किया, √3 cos 20 और साइन 20। बट ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने लगाया 2, अगर हमने 2 यहाँ पे लगाया है तो इसको यहाँ हटाओ भी इनटू करके, देखो लगाया और हटाया, 2 से 2 कट रहा, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं, 2 एज इट इज इनटू। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ ना √3 है कॉस के साथ, तो एक काम करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ अपनी मर्जी से, अभी मैं आपको दूंगा जवाब। तो यहाँ भी 2 लगा रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से, कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। और नीचे तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया साइन 40, है ना, ये रहा फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो 20 डबल होके 40 आ गए। ये जो मैंने यहाँ पे 2 लगाया था एक्स्ट्रा, इसको हटाने के लिए मुझे एक 2 और लगाना पड़ेगा, अगर मैं 1/2 कॉमन लूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बात वही है, ठीक है। ये वाला 2 तो इसे हटा रहा है, और ये वाला 2 ये जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया। अब बात आती है सर आपने ऐसा क्यों किया, रीजन देखो, ये 2 2 से कितना हो गया 4, कॉस 20 है, कितना है ये कॉस 20, तो कॉस 20 के पास ना साइन सोचो कि साइन √3/2 कब होता है, टेबल में उल्टा सोचो कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती थी, तो साइन 60 की, तो इसे साइन 60 लिख दो, कॉस 20 साथ में है ही, अरे साइन 60 √3/2 होता है, रिवर्स लग गया, ये माइनस, साइन के साथ कितना है 1/2, तो सोचो साइन के साथ कॉस लगाओ, कॉस 1/2 कब होता था, कॉस 60 पर, और साथ में कितना है साइन 20, ओके, और अपॉन में तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी कितना साइन 40, ऑल राइट। अब मैं यहां आ जाता हूं, जगह नहीं बची इधर, तो इज इक्वल टू ये 4 है, ठीक है जी। ध्यान से देखो, ए बी फॉर्मूला याद करो उल्टा, ए बी फॉर्मूला भूल गए होंगे अब आप, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ए बी फॉर्मूला होता था साइन ए यहां पर 60 है, माइनस बी यहां पर 20 है, तो फॉर्मूला उल्टा लग गया, नोटिस किया आपने। तो देखो पूरा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, पूरा हटके साइन ए माइनस बी बन गया। आगे देखो 4 एज इट इज, 60 में से 20 गया तो कितना बचा साइन 40, अपॉन में कितना है साइन 40, ये दोनों कट, आई गॉट 4, दिस इज द रिजल्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया था, ताकि ये वैल्यू नोन बन जाए और फॉर्मूला बन जाए।
ये वाला कॉन्सेप्ट 12th में बहुत काम आएगा, बहुत अनलिमिटेड, तो इसलिए याद रखना है इसको, ठीक है। हाँ जी, न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्कूल में आता है। अल्फा बीटा दो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, a10 प्लस बी सेक इज इक्वल टू सी, सीकेंट है ये, और हमें ये लेके आना है। तो इसके दो मेथड हैं, तो मैं आपको इजी वाला बताता हूँ। a tan थीटा प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल टू सी है। तो एक काम करते हैं, a tan थीटा माइनस सी इधर कर लेते हैं और इस सेक को एकदम अलग कर देते हैं। सेक थीटा या सीकेंट थीटा एक ही बात होती है। अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब यहाँ स्क्वायर आएगा तो फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन इट, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac tan थीटा, और यहाँ बन जाएगा ये b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। पूरे सवाल को 10 के अंदर बनाओ, तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, मालूम है ना 10th क्लास वाला फॉर्मूला, पहले लिख दो इसको 2ac tan थीटा एंड दिस विल बिकम b स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, आपको मालूम होगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता था, तो सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। इसी करो मल्टीप्लाई और क्वेश्चन को अरेंज करो अच्छे से, a tan स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac tan थीटा एंड इट विल बिकम b स्क्वायर एंड b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये और ये देखो एक कैटेगरी के हैं, तो इधर ले आओ उसे, तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा इस तरह से लिखो। फिर ये माइनस का 2ac tan थीटा एक साथ है, नो प्रॉब्लम, b इधर ले आओ तो ये आ जाएगा c के पास, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ये a है, ये देखो b है पूरा, और ये देखो c है, और वेरिएबल यहाँ पर tan थीटा है। यहाँ पे क्वेश्चन tan थीटा के अंदर डील कर रहा है, अगर मतलब tan थीटा यहाँ पर x का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते थे, एक अल्फा और एक बीटा इसमें दिया हुआ है, ऑलराइट। हाँ बच्चों, तो देखो मैंने ऐसे इंफॉर्मेशन लिख दी है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन डील कर रहा है tan थीटा में, तो यह x का रोल tan थीटा प्ले कर रहा है। ये a है, ये b है, ये c है, तो a b c ऑलरेडी यूज में, तो मैंने कैपिटल का नाम दे दिया। tan स्क्वायर के साथ वाले को कैपिटल a, tan के साथ वाले को कैपिटल b, और कांस्टेंट वाले को कैपिटल c। अब इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, क्योंकि क्वेश्चन tan थीटा में तो पहला रूट होगा tan अल्फा और दूसरा रूट होगा tan बीटा। ओके, तो पहले निकालो सम ऑफ रूट्स, मालूम है ना tan अल्फा प्लस tan बीटा, वहां निकलते थे सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे 10 क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन 10 के अंदर है, इसलिए tan अल्फा प्लस tan बीटा लिया। तो वो होता है माइनस बी अपॉन ए, बी पता है ए पता है, रखो ब्रैकेट का ध्यान रखना, ये माइनस आएगा इधर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से माइनस रखा जाएगा इधर, ये माइनस में रखना भूल गया, तो ये माइनस भी आएगा, ऑलराइट। अब रखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो क्या होता है सी अपॉन ए, सी ये रहा, ए ये रहा, रख दिया। अब आपको एक्चुअल में निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा, ये आपको निकालना है। तो tan अल्फा प्लस बीटा का याद करो फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। इसकी वैल्यू ये थी, ये मैंने यहाँ देखो माइनस लगाना भूल गया था, मैंने आप लगा दिया। और जब ये एलसीएम वगैरह सॉल्व करोगे, कॉमन वॉमन लोगे, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। ये माइनस ऑटोमेटिक यहाँ से कहीं ना कहीं से कट जाएगा, तो दिस विल बी योर रिजल्ट, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन आता है कुछ स्कूलों में। जो देखो एक न्यूमेरिकल है, ये बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ साइन थीटा कॉस थीटा की, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में। तो बेटा पहले तो एक बात ध्यान रखो, ये चीजें एक होनी चाहिए, या तो पूरी तरह से साइन हो या पूरी तरह से कॉस हो, ऐसा नहीं है कि आधा साइन आधा कॉस। तो पहले तो देखो इसे इस तरह से बना लो, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, डबल एंगल फॉर्मूला की शेप में आ रहा है, तो यहाँ दो लगाओ अपनी मर्जी से, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे कैसे लगा सकते हैं, तो बाहर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, एक्शन का रिएक्शन, तो 1/2 ये बन गया पूरी तरह से साइन 2 थीटा, ऐसा करके बन गया, ठीक है। तो यानी ये चीज एक्चुअल में यही है, इसे सॉल्व करते करते देखो वही आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखना कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन और यहाँ कुछ भी एंगल हो, साइन एंगल समथिंग, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। ये चीज ध्यान रखना कि जो साइन है, साइन एक फंक्शन है, साइन का जो आंसर आएगा वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं जाएगा और -1 से छोटा नहीं जाएगा, 1 और -1 के बीच में ही रहेगा। देखो ये, ठीक है, क्लोज इंटरवल है, ये याद रखना, याद रखने की बात है। इसका ग्राफ भी बनेगा आने वाली वीडियोस में, फिलहाल आप इसे याद रखो कि साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, है ना। हमें ये बात मालूम है कि साइन थीटा कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं 1/2 साइन 2 थीटा, है ना। ये हमने पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया। आगे देखो गाइस,
इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें ये पता है, इसके बारे में हमारे पास जानकारी है कि ये जो साइन एंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 थीटा 3 थीटा कुछ भी, तो ए है, ए बोला तो एंगल, कि ये जो साइन और जो भी इसका एंगल है ये -1 और 1 के बीच में आएगा, इतना तो हमें मालूम है। ठीक है जी। अब इस एक्सप्रेशन को ऐसा बनाओ, आगे 1/2 है तो 1/2 लगाओ हर जगह, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हर जगह हो जाएगी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये देखो जी मल्टीप्लाई हो गई इससे। ठीक है, यहाँ तक बात आती है। एक्चुअल में इसका नाम रख दो कोई फंक्शन, ये फंक्शन है, एफ थीटा बोल दो, क्योंकि सवाल थीटा में एक्स में होता तो एफ एक्स बोल देता। तो माइनस का हाफ यहाँ तक, और इसको बोल सकता हूँ मैं एफ थीटा, क्योंकि ये चीज ये है और ये है और इसी का नाम एफ थीटा है। तो ये ऐसा आ गया। अब देखो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आया है ना, ये 1/2 यहाँ भी आएगा भाई, यहाँ भी आएगा, पूरा डिवाइड हुआ ना 1/2 से। अब देखो फंक्शन 1/2 से छोटा है या इससे बराबर है, फंक्शन -1/2 से छोटा बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, इसका मतलब इससे ऊपर तो कभी नहीं जाएगा ना, और इससे नीचे नहीं जाएगा। तो जो आंसर है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1/2 है, दिस इज मैक्सिमम, और जो मिनिमम वैल्यू है दिस विल बी दिस इज मिनिमम। ठीक है गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आते हैं, तो देख लेना, एक्स्ट्रा स्कूल में भी आते हैं ये, प्राइवेट स्कूल्स में। बच्चों देखो क्वेश्चन आपके सामने, cos 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 इज इक्वल टू -1/16 लाना है, ये रेडियन में, ये डिग्री में। अब इस क्वेश्चन को देख के बहुत से बच्चों के मन में आता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, लेकिन ये क्वेश्चन ना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से नहीं होगा। रीजन ध्यान से देखो, मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन में अगर 4 चीजें होंगी तो एक चीज नोन होती है, देखो यहाँ चारों ही अननोन है। ठीक है, तो पेयर अगर आप बनाओगे बड़े बड़े के तो फंस जाओगे। तो देखो इसको इस तरीके से सॉल्व आपको करना है। ऑलराइट, या तो ऐसे दिया है तो ऐसे सॉल्व करो, वरना आप रीडिंग में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे मर्जी कर लो। चलो हम ऐसे करके इसे उठाते हैं। तो देखो कॉस है, तो एक काम करते हैं, cos π/5, ये cos 2π/5, ऑलराइट, cos 4π/5, साथ में cos 8π/5, ऐसे उठाया है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इसके साथ लगा रहा हूं 2 sin π/5, ये मैंने लगाया अपनी मर्जी से लगाया, तो मुझे देखो लेफ्ट हैंड साइड लिए मैंने, ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया, तो मुझे यहाँ पे 2 sin π/5 डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपने लगाया है तो मैंने ये हटाया भी है, इससे देखो कट रहा है। बात आती है सर ऐसा क्यों, आपने क्यों लगाया, ताकि फॉर्मूला बने। ध्यान से देखो, अब ये फॉर्मूला बनेगा, ये और ये 2 sin थीटा π/4 cos थीटा, डबल एंगल, तो साइन 2π/4 5 बन गया ये। अरे 2 sin समथिंग cos समथिंग साइन 2 समथिंग समथिंग π/4 है, ये एज इट इज, इसको मत छेड़ो। ठीक है, उसको भी मत छेड़ो, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो छेड़ो ही मत, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में आपके क्या है, अपॉन में 2 sin π/5 है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। देखो दोबारा देखो, ये दोबारा से फॉर्मूला बन रहा है, साइन थीटा cos थीटा, एंगल सेम है, बस यहाँ पे 2 और आपको चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लगा दो, अगले स्टेप में लगा दिया, 2 sin 2π/5 cos 2π/5। ठीक है, ब्रैकेट, ये cos 4π/5 छेड़ो मत, और cos 8π/5 छेड़ो मत। अपॉन में ध्यान से देखो, अपॉन में क्या है, 2 sin π/5, तो मैंने 2 लगाया था ना एक्स्ट्रा, तो लगाया तो नीचे भी लगाओ 2, तो 2 नीचे जब लगाओगे तो ऑलरेडी एक 2 है, तो 4 हो जाएगा वो। ठीक है भाई, देखो 2 से 4 कटेगा तो ये तो 2 जिंदा बचेगा और यहाँ पे 2 हट जाएगा, तो लगाओगे तो हटाना तो पड़ेगा ना। यहाँ तक आ गया। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। यहाँ तक हम आ चुके थे, मैंने यहाँ से नोट करके वहां लिख दिया। आगे देखो 2 sin थीटा cos थीटा, दोबारा बन गया ये डबल एंगल फॉर्मूला, तो साइन 4 हो जाएगा 4π/5, ये पूरा 2 sin थीटा cos थीटा, इसका डबल इतना हो जाएगा। उधर वो चीज एज इट इज है ना, cos 8π/5, अपॉन में सब कुछ एज इट इज 4 sin π/5, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखो, अब इन दोनों को देखो, थीटा सेम हो गया, बस आगे 2 की रिक्वायरमेंट है, तो अगले स्टेप में यहाँ पर 2 लगाओ। ठीक है, देखो मैं जानबूझ के ना आपके लिए ये सारे स्टेप लिखता हूँ, वरना मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। एक्चुअली लिखने से ये है ना कि आपको आ जाएगा समझ में, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 2 लगाया, तो यहाँ भी 2 लगाऊंगा, तो ये 8 हो जाएगा, 8 sin π/5। अगला स्टेप 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये साइन 8π/5 हो गया। उधर क्या है, cos 8π/5, और होल अपॉन में क्या है, 8 sin π/5। देखो फिर दोबारा ये एंगल बन गया, फिर वही प्रोसीजर, 2 लगाओ 2 हटाओ। गाइस देखो मैंने नीचे से ऊपर लिखा, तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ 2, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा 2 तो यहाँ भी लगाऊंगा 2, तो
तो ये बन जाएगा 16। ठीक है जी। चलो 2 साइन कॉस, अगेन ये बन गया आपका साइन 16 पाई बन गया, 16 पाई बाय 5। ठीक है, और नीचे क्या है 16 साइन पाई बाय 5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चीज तो टूटने वाली बन रही है, ब्रेक होने वाली चीज, जो मैंने बताया था एंगल वाला, एन पाई वाला चक्कर, क्वाड्रेंट वाला चक्कर। तो 5 का टेबल पढ़ो 16 के आसपास। ठीक है, 5 3 3 पाई प्लस पाई बाय 6 बना, पाई बाय 5 बना, अपॉन में नो चेंज, इंप्लाइज साइन, देखो अपॉन में 2 नहीं है ना इसके, एन पाई है तो साइन का साइन रहेगा पाई बाय 5, और ये 16 साइन पाई बाय 5, ये 5 है। ठीक है, क्वाड्रेंट एक बार चेक करो, 3 पाई का बॉर्डर कौन सा है, ये रहा, प्लस हो रहा है इसमें कुछ, तो यहां आ गई थर्ड में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाओ। देखो इससे ये चीज तो कट गई, और -1/16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है प्राइवेट स्कूल्स में। देखो गाइज, ये क्वेश्चन IIT के अंदर भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन एक ही स्कूल में आता है, ग्रीन वे में। ठीक है, तो देख लो जरा, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो मान लीजिए आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर ये रहा और एक नंबर ये रहा। ठीक है, सपोज करो लेट देयर आर 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर हैं, एक है 2 रेज़ टू पावर साइन थीटा और एक है 2 रेज़ टू पावर कॉस थीटा, एक ये रहा एक ये रहा। तो देखो एक टर्म होता है एएम होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हर बच्चे को मालूम है, 2 नंबर को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना, ये अर्थमेटिक मीन है। अगर 3 नंबर होते हैं, 3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, ये नया है, ये आप पढ़ोगे 9 चैप्टर में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो थोड़ी देर के लिए याद कर लो। ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है अंडर रूट के अंदर 2 नंबर की मल्टीप्लाई, यानी 2 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा। अगर 2 नंबर है तो अंडर रूट, अगर 3 नंबर होंगे तो क्यूब रूट हो जाता, 4 नंबर होते तो 4th रूट। ठीक है, तो जिसको नहीं समझना है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही स्कूल में आता है ये। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है 2, मतलब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। और इस देखो अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी पावर पूरे की हाफ। भाई अंडर रूट का मतलब क्या था, अंडर रूट का मतलब हाफ था, है ना, तो इसका मतलब ये पूरा हाफ हो गया। अच्छा जी, आगे देखिए, देखो जब भी पावर, एक नंबर की पावर होती है और उसकी भी एक पावर होती है, तो उसको ऐसे बोलते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये दोनों एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा इस टाइप से। अब जरा समझना आगे की बात, 2 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। इस 1/2 को मैंने लिखा इधर, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहीं पर कहानी का ट्विस्ट है, मैं यहां बता रहा हूं उसको। अब आगे 2, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, √2 से किया मल्टीप्लाई, और यहां हर एक टर्म को √2 से कर दिया डिवाइड। समझने वाली बात है, बस यही चीज भयंकर है इसके अंदर। जिसको ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? अरे √2 मैंने खुद लगाया और √2 से मैंने अंदर डिवाइड भी किया। अगर मैं √2 कॉमन लूंगा तो √2 से √2 कट के बात यही आ जाएगी। आगे √2/2 को मैं 1/√2 बोल सकता हूं, रैशनलाइजेशन किया होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं बोल सकता हूं साइन π/4 प्लस थीटा। अब बताओ क्यों और क्यों नहीं। याद करो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला, साइन A कॉस बी कॉस A साइन बी। तो जहां साइन A आएगा, ठीक है, जहां साइन π/4 आएगा, वहां क्या आएगा 1/√2। ये फॉर्मूला आगे पीछे हो गया, ये टर्म आगे आगे होना चाहिए पीछे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस है। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट ये है, क्योंकि देखो अगर मैं इसे खोलूंगा ना, साइन π/4 यानी 1/√2 कॉस थीटा ये रहा, कॉस π/4 यानी 1/√2 साइन थीटा ये रहा। तो ये साइन A प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन A कॉस बी कॉस A साइन बी, आगे पीछे लिखा गया है, नो प्रॉब्लम। यहां तक हर बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे ट्विस्ट। ऐसी वाली इक्वेशन आएगी तो आएगी कैसे, इसे देखते हैं। ये वाली बात जरा ध्यान रखना बच्चों प्लीज है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब अंडर रूट में 2 चीजों का मल्टीपल, बेस से में पावर ऐड हो गई, अंडर रूट का मतलब होल पावर हाफ। जब जब नंबर की पावर होती है, उसकी पावर होती है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 मैंने लिया कॉमन, मैंने रूट यहां लगाया और रूट सबको दिया एक एक डिवाइड में, ताकि मैं कॉमन लूंगा तो वो हट जाएगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन π/4 प्लस थीटा बोला। खुलने के बाद यही आएगा, एक्चुअल में ये आगे और ये पीछे है, बट प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हाँ जी बच्चा पार्टी, यहां तक आ गए थे। ठीक है, अब देखो आगे एक बात, अभी मैंने आपको बताया कि साइन कुछ भी हो, साइन एंगल, साइन और एंगल अभी था पीछे वीडियो अगर देखोगे तो, कि साइन और इसका एंगल कुछ भी हो, ये एंगल है कुछ भी हो, इसकी वैल्यू -1 से बड़ी
और 1 से छोटी या उनके बराबर भी हो सकती है। अंदर कुछ भी लिखा हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ये पूरा एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें साइन के बाहर 1/√2 भी है, साइन के बाहर, तो 1/√2 लगाओ, तो 1/√2 इधर लग गया, यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लग गया, और ये साइन π/4 प्लस थीटा, और यहाँ भी लगाओ इक्वेशन बैलेंस के लिए, यहाँ भी लग गया। इतना कुछ आया, यानी ये बात क्लियर कट है कि इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी ये इस चीज से बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, है ना। मानते नहीं मानते कि ये वैल्यू कम से कम -1/√2 तो होनी ही चाहिए, इक्वल है, या तो इतनी हो या इससे बड़ी हो। ओके, तो इसकी जगह में ये चीज भी इस्तेमाल कर सकता हूं कि मिनिमम इतना हो सकता है, ये तो मैक्सिमम है कि इससे तो ऊपर होगा ही नहीं, बाकी नीचे तो होगा 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 होगा, कितने तक होगा, इतने तक होगा। ठीक है, तो यहां तक आप होल्ड करें। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब इक्वेशन बनाने वाले हैं ऊपर वाली हम, कि बनी तो बनी कैसे। तो बच्चा पार्टी एक रूल ध्यान रखना कि जो AM होता है ना, AM अर्थमेटिक मीन जो होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है GM के। ठीक है, GM ज्योमेट्रिक मीन 9 चैप्टर में आएगा ये डिटेल में, अभी थोड़ी देर के लिए आप याद कर लो इसे। AM आपको मालूम है 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाई 2 था, स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा था। और GM हमारा आया था, अभी अभी हमने इधर देखा था, वो आया था 2, और इसकी पावर थी 1/√2, और साइन, और अंदर था आपका π/4 प्लस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। तो बच्चों अगला स्टेप इसका ये होगा 2 sin थीटा, और ये क्या है 2 cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन इक्वल। ये जो 2 है ना, ये वाला 2 ये क्रॉस में भेज दो, तो 2 इंटू का साइन है, और 2 देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसको मैं बोल सकता हूं इसकी पावर -1/√2। अब बात आती है सर ऐसा क्यों। देखो अभी अभी हमने ये बात निकाली थी कि -1/√2 ग्रेटर देन इक्वल 1/√2 साइन π/4 प्लस थीटा, और लेस देन इक्वल 1/√2, ऐसा कुछ आया था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो इतनी होगी या इससे बड़ी होगी। तो मैंने इसको हटा के ये लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है सर ये क्यों लिखा। अरे रिजल्ट में देखो ना, -1/√2 का कुछ रिजल्ट चाहिए, इसलिए ऐसा लिखा गया। ओके, ध्यान रखने वाली बात है रिजल्ट को देख के, क्योंकि यहाँ -1/√2 चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैंने ये वाली ले ली, तो यानी ये यहां से पूरा हट गया और इसकी जगह ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि इक्वल हो सकती है, इक्वल मे बी इक्वल। आगे देखो जी, 2 एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज, 2 एज इट इज, कॉस थीटा एज इट इज, ग्रेटर देन इक्वल। बेस सेम है, पावर क्या है इसकी 1, जब बेस सेम होता है तो 2 एक ही बार लिखते हैं और पावर ऐड हो जाती है। लो जी, आपका रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू है, तो आप लिखोगे हैंस इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की हर वैल्यू के लिए ये ट्रू है, रियल वैल्यू के लिए। ठीक है गाइस, रियल वैल्यू मतलब आयोटा में नहीं होना चाहिए। आयोटा क्या होता है चैप्टर 5 में समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ग्रीनवे स्कूल में आता है और किसी में नहीं आता, बाकी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके सामने, पहला ये रहा, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और थीटा पूछा है। तो क्वेश्चन को देखते ही साफ पता चलता है कि इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा। तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन को उठा के नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ 3 बचा, इज इक्वल टू उधर कितना है 10। एक्चुअली हम चाहते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ऊपर रहे, अगर नहीं भी ऐसा होगा तब भी आंसर आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये बचा अपॉन 1। अब लगाओ इसमें CND और 10, जब CND लग जाएगा तो साइन कॉस में चेंज कर देना, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और इसने कहा कॉस समथिंग की वैल्यू इतनी, साइन समथिंग की वैल्यू इतनी, अल्फा 0-45 के बीच में, तो 10 to अल्फा बताओ। तो गाइस देखो 10 to अल्फा को ऐसे करके लिख दूं, अल्फा प्लस अल्फा, बात तो वही है 2 अल्फा। आगे बढ़ो, इसे ऐसे करके लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये देखो ऐसे करके, प्लस करके, सॉरी। देखो अभी भी एक्सप्रेशन यही रहेगा। देखो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा 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 अल्फा, और ये क्या है 2 अल्फा, बात एक ही है। अब लगा दो इसका फॉर्मूला, ये A है और ये B है, लगाओ जी AB फॉर्मूला याद करो, 10A, ठीक है, प्लस 10B, ओके, अपॉन 1 माइनस 10A और 10B। यहां तक तो सब आ गए। अब बात आती है सर इसकी वैल्यू कहां से लाऊं। अरे पाइथागोरस से निकालो भाई। कॉस थीटा, ये पूरा थीटा है, कॉस थीटा 4/5, कॉस क्या होता है B/H,
तो b पता है, h पता है, तो p निकाल लो। p मिलते ही tan मिल जाएगा p बाई बी। ठीक है, ये इसके b और h हैं और इसके लिए ये अलग है, ये अलग थीटा माना जाएगा। साइन क्या होता है, p बाई एच। इस टाइम ये p है और इस टाइम ये h है, तो b निकाल लो। b मिलते ही tan अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा p अपॉन बी। ठीक है, तो इस वाले डेटा से p भी अलग रखना, इस वाले डेटा के p भी अलग रखना। tan अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मिलेगा पाइथागोरस की हेल्प से, और tan अल्फा माइनस बीटा यहाँ से मिलेगा। सारी वैल्यू इसमें निकाल के डाल देना, यू विल गेट रिजल्ट। देखो गाइज, एक क्वेश्चन और, tan x हमें b अपॉन ए दिया हुआ और ये एक्सप्रेशन हमसे पूछा हुआ है। ये ग्रीन फील्ड में आया था 6 मार्क्स के अंदर। तो पहले इसे अंदर ही अंदर सॉल्व कर लो, इसकी इसमें होगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपस में होगी तो अंडर रूट ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीपल में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, रूट तोड़ के ये बाहर निकल जाएगा ए प्लस बी, है ना, ये भी रूट तोड़ के बाहर निकल जाएगा ए माइनस बी। ये अंडर रूट में ऐसे रह जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी से बी कटेगा तो ये आ गया 2a, और अंडर रूट में बचा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचो, आपके पास रिजल्ट ना b अपॉन ए की फॉर्म में है, तो कैसे भी करके इसे b अपॉन ए की फॉर्म में बनाओ। ठीक है, तो देखो ऊपर तो 2a है, नीचे क्या करो, इसमें से ना a कॉमन ले लो, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से तो हट जाएगा 1, और यहाँ पे कॉमन है ही नहीं, तो जब कॉमन नहीं होता तो वो डिवाइड में आ जाता है। देखो ऐसे करके, तो बात वही है, अगर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी ना, इसमें होगी तो ए स्क्वायर आएगा, इसमें होगी तो कट के यही आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है दिमाग में, दिमाग में इसे देख के आएगा, ये 2a एज इट इज, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो a हो गया, और ये क्या 1 माइनस, ये हो गया b अपॉन ए का होल स्क्वायर। ओके, a से a कट हो गया, 2 एज इट इज, ये 1 माइनस b अपॉन ए कितना है 10, यहां रख दो 10, ये हो गया जी 10 स्क्वायर। ठीक है, अब इसे साइन कॉस के अंदर खोल दो, क्योंकि 10 स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, 1 माइनस 10 स्क्वायर का तो 2, तो जब ये खुलेगा तो ये हो जाएगा 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम ले लो यहाँ, और ये ऊपर पहुंचेगा बाहर निकल के तो कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर 2 तो था तो 2 लगाओ, तो 2 कॉस एक्स, और अब यहाँ बचा अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कॉस 2x, डबल एंगल फॉर्मूला इसका याद करो, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रिवर्स लग गया। तो ये क्वेश्चन ग्रीन फील्ड में आया हुआ है 6 मार्क्स के अंदर। ठीक है, देख लेना एक बार जी गाइस, देखते हैं इसको। इसने कहा इसकी बताओ वैल्यू, तो याद करो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 वाला, मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा फॉर्मूला एक्स्ट्रा में यूज होता है, तो ये रहा वो फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो ये ऐसा दिया हुआ है, तो ऐसा दिया है तो ऐसा बना लो। तो ये वाली एक्सप्रेशन को देखो जरा, थीटा यहाँ 15 डिग्री है, तो थीटा है तो 2 थीटा बन जाएगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा cos 15 का डबल 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है सोचो, √3/2, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं आपके। देखो गाइस, कह रहा है विच इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। देखो ये डिग्री है और जहां 1 है ना ये रेडियन है, तो बच्चों 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के इक्वल होता है। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। ठीक है, तो खुद सोचो, साइन थीटा, ऑलराइट, और थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में इंक्रीज होती है साइन की वैल्यू, है ना, 0 से लेके π/2 तक जाते हैं, साइन थीटा इंक्रीज होता जाता है। तो आप खुद सोचो, साइन 1 डिग्री छोटा होगा और साइन 1 बड़ा होगा। रीज़न, क्योंकि साइन 1 वो दिखने में आपको 1 लग रहा है, लेकिन वो 1 नहीं है, वो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड है, तो इसलिए इसका आंसर बी माना जाएगा। ऑलराइट बच्चों, सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर रखना, सारे कॉन्सेप्ट अपने नोटबुक के अंदर रखना, फॉर्मूले वाले अलग, क्वेश्चन अलग, और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।